अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिफ़त परवीन रिफ़त किचन विद गार्डन से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूं, दाल माश रेसिपी पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। और इसके लिए 2-3 घंटे पहले मैंने दाल को अच्छी तरह धो के, एक पाव दाल को मैंने अच्छी तरह धो के तो मैंने पानी में भिगो दिया था, तो वही पानी इसके साथ में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फूल कर 2-3 घंटे में ये फूल कर ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें थोड़ा और पानी भी मैं डाल रही हूँ। तो अब इसको हम गलाएंगे। इसमें नमक डालते हैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़ीरा, आधी टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून लहसुन को हम इतनी देर तक गलाएंगे कि ये 90% कुक हो जाए। तो उसके बाद फिर देखें, जब इसको उबाल आता है तो उबलने लगती है, तो इसमें झाग सी बन जाती है, वो झाग उतार दें। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको कुक कर लिया है 90% तक। तो ये देखें, अब हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1.5 पाव तेल डाला है और 3 तेज पत्ते डाले हैं और साबुत वाइट जीरा जो डाला है 1 टीस्पून और थोड़ी सी हींग। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का उनके का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी रेसिपी को मेरी रेसिपी को देखा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, जब जीरा चटकने लगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर नहीं होता। तो ये देखें, ये हल्का सा ब्राउन हो गया था। तो अब हमने इसमें डाले हैं 2 प्याज काट के, 2 प्याज मैंने चॉप करके डाले हैं बारीक काट। तो इसको भी हमने बहुत ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ इसको पिंकिश प्याज को पिंक होने तक भूनना है, क्योंकि ये मसाले जो जब आप दाल में नजर आने चाहिए खड़े खड़े। तो उसके साथ मैंने डाला है, जब प्याज पिंक हो गया तो मैंने इसमें रेड चिली फ्रेश और साथ खुश्क करिंडर 1 टीस्पून डाला। और उसके बाद 2 टेबल स्पून देगी मिर्च डाली है और आधी टीस्पून हल्दी और आधी टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने उबालने के टाइम भी डाला था, याद रहे। तो अब हम इन मसालों को पका लेंगे और आधी टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसाले जो है वो भुन जाए। और उसके बाद ये देखें, टमाटर भी मैंने बारीक चॉप करके डाले, लेकिन टमाटरों को तोड़ना नहीं है, इस तरह ही बारीक चॉप करके डालें ताकि ये दाल में नजर आने चाहिए। और उसके बाद हमने टमाटरों को 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है जो गली हुई है। कि माशाल्लाह दाल कितनी अच्छी गली हुई है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट तक इसको भूनेंगे, ताकि लेकिन ख्याल रहे कि दाल टूटने ना पाए। तो ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मजीद 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून जो ऐड किया है गरम मसाला एंड पे ऐड करते हैं ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ मैंने 3 ग्रीन चिली मैंने डाल दी हैं, तीखी हैं ये, और डाली हैं। दाल ये चटपटी और करारी अच्छी लगती है। तो अभी ये इसमें हम कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, ना ही हमने मसाले में पानी ऐड किया। इसको हम दम पे रख देते हैं, जिस तरह हम चावलों को दम पे रखते हैं ना, हल्की आंच पे को दम पे रख देंगे। इस तरह इसके मसाले भी इसमें यकजान हो जाएंगे और ये दाल अच्छी तरह कुक हो जाएगी। तो ये देखें, अब ये देखते हैं कि गली है कि नहीं। 2-3 मिनट के बाद मैंने चेक किया, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो हम इसको मजीद दम पे रखेंगे, क्योंकि इसको अच्छी तरह कुक होना चाहिए, ये टूटे भी ना और अच्छी तरह भी कुक हो जाए। लेकिन अब पानी डालेंगे तो ये लेस छोड़ेगी और फिर वो जायका नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हल्की आंच पे कुक। तो फिर इसके साथ हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ी सी मेथी मजीद टेस्ट के लिए। ये देखें मैंने वही मेथी डाली है जो मेरे अपने बाग की है। तो हम फिर 2-3 मिनट दम पे रखते हैं
और उसके बाद इसमें डाल लेते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर मैंने बारीक कटा हुआ कोरिएंडर डाल दिया और अभी 2-3 मिनट और दम पे रखते हैं। 2-3 मिनट दम के बाद ये देखें दाल बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, गल चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह ताला इतनी अच्छी नेमतें हम लोगों को दी हुई है, जितना उसका शुक्र अदा कर कम है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज, ये आपकी मोहब्बत और खुलूस है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स ये देखें दाल कुक हो गई है और अच्छी तरह तैयार हो गई है, लेकिन अभी यहाँ ये प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ। अभी मजीद टेस्ट आने के लिए जब हम अक्सर ढाबे से या किसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, खासकर दाल माश, तो वो कहते हैं देसी घी में पकी हुई है, तो वो देसी घी में पक्की नहीं होती, उसको देसी घी का इन्होंने तड़का लगाया। तो फ्रेंड्स मेहमानों को सर्व करने से पहले आप इसमें देसी घी का तड़का लगा लें और इसके साथ अब मैं डालूंगी और मजीद कलरफुल हो जाएगी दाल, और जो देसी घी है वो टेस्ट लाएगी दाल में, एक अच्छा टेस्ट मजीद। वैसे तो ये अभी भी खाने के काबिल है, बहुत मजे की है, लेकिन देसी घी वाली दाल तो फिर और भी मजा देती है। एक डोंगे के लिए 2 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है। एक चम्मच पपरिका से कलर अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने पपरिका डाला है, इसको मैंने थोड़ा सा आधे मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए हमने इसको पका लिया। अब इसको हमने दाल में डाल देना है इस तड़के को। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें अब इसमें हम ऐड कर देंगे हस्बे मामूल कोरिएंडर और साथ अदरक कटी हुई, बारीक मिर्चें कटी हुई, ये मिर्चें तीखी नहीं है ये वाली, और साथ ऊपर से जो डाल रही हूँ मैं ये कटी हुई, बारीक कटी हुई, जिसको हमने से गार्निश कर दिया है। और ये देखें दाल कितने मज़े की लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसको, और देखने भी बहुत खूबसूरत लग रही है, कलरफुल। और फ्रेंड्स प्लीज़ जो लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने किस तरीके से रेसिपी बनाई और कैसी बनी है मेरे। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है, टेक्सचर देखें बहुत अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स इस तरीके से रेसिपी बनाएं और घर वालों से दाद वसूल करें। बहुत अच्छी रेसिपी होती है, जब हम किसी की दावत करते हैं उसमें भी ये डिश चलती है, और शादियों पर भी ये डिश चलती है। घर में भी आम रूटीन में, गाँव में ज्यादातर ये डिश बनाई जाती है। तो ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये दाल बनकर तैयार हो चुकी है, खाने के लिए मजे आ जाएंगे जब हम इसको सलाद के साथ खाएंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।